हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। दोस्तों, आज का जो हमारा पौधा है वो है गुड़हल का पौधा, हिबिस्कस प्लांट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को कुछ ऐसे खाद के बारे में बताने वाली हूँ जिसकी सहायता से अगर आपके गुड़हल के पौधे पे फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। पौधे में अगर मिलीबग्स वगैरह लग रही हैं, पौधे में कीड़े मकोड़े फंगस वगैरह अगर लगे हुए हैं तो वो सारी चीज़ें जो है आपके पौधे से दूर हो जाएंगी। एक इंसेक्टिसाइड फंगिसाइड भी मैं आप सभी को बताऊंगी। साथ ही मेन जो है दोस्तों, आपको कैसे अपने पौधे में बरसात में भी फ्लावरिंग लेना है, क्योंकि ये एक जैसे कि समर फ्लावरिंग प्लांट था, गर्म जलवायु वाला पौधा था। गर्मी में तो आपको अच्छी खासी फ्लावरिंग मिल ही रही थी, बहुत सारा पौधा जो है वो फूल और कलियां लेके आ रहा था। लेकिन जैसे जैसे मौसम में परिवर्तन होगा आपको आपके पौधे की केयर में कुछ चेंज करना होगा। पौधे को न्यूट्रिशन जो है दोस्तों कुछ दे के अभी आपको आपके पौधे को तैयार करके रखना होगा, तभी जो है वो आने वाले टाइम पे भी आप अपने पौधे से फ्लावरिंग ले पाओगे। पूरे ही बरसात जो है वो आपका पौधा अच्छी खासी मात्रा में फ्लावरिंग करता रहेगा। तो सभी चीज़ों की जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को देने वाली हूँ। खास करके गुड़हल के लिए खाद, गुड़हल के लिए इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड और बरसात के लिए पौधे को तैयार करना है। सभी चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊँगी। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं किरण और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल किरण की बगिया में। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। अपने पौधे में कामों को करना शुरू करेंगे। 1 बाय 1 मैं कामों को करते जाऊंगी, आप सभी के साथ पॉइंट बाय पॉइंट शेयर करते जाऊंगी। लास्ट में जो है दोस्तों मैं आप सभी को खाद बताऊंगी, खाद कैसे देना है वो बताऊंगी, कितने दिनों के अंतराल में देना है, सारी ही चीज़ें जो है दोस्तों मैं आप सभी को पॉइंट बाय पॉइंट बताते जाऊंगी। सबसे पहले हम लोग जो पौधे में काम को करेंगे वो है पौधे में केयर टिप्स को करना। पौधे की प्रॉपर केयर करनी बहुत ज़्यादा जरूरी होती है दोस्तों। अगर हम अपने किसी भी पौधे को गार्डन में लगा के रखे हुए हैं और उस पौधे की अगर अच्छी केयर नहीं करते हैं तो हम अपने पौधे को कितना भी न्यूट्रिशन क्यों ना दे ले, हमें अपने पौधे से बेहतर रिजल्ट नहीं मिलती है। तो सबसे पहले हमें अपने पौधे की केयर करनी होती है, खास तौर पे अच्छा ध्यान देना होता है, तभी हम अपने पौधे से अच्छी रिजल्ट ले पाते हैं। तो जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि ये जो गुड़हल का पौधा है ये एक जो है दोस्तों समर फ्लावरिंग प्लांट है, गर्म जलवायु वाला पौधा है। इट मीन्स ये एक धूप का पौधा है। धूप के टाइम पे ये फ्लावरिंग करता है। इट मीन्स इसको धूप की आवश्यकता ज़्यादा होती है। तो इसको धूप की आवश्यकता कितनी ज़्यादा होती है आपको सबसे पहले ये भी जानना होगा। तो ये जो पौधा है दोस्तों ये एक समर फ्लावरिंग प्लांट है, तो इसे धूप की आवश्यकता ज़्यादा होती है। इट मीन्स ये नहीं है कि अभी जो इतनी ज़्यादा तेज़ गर्मी हो रही है, हमारे यहाँ पे लगभग जो है वो टेम्परेचर 40 डिग्री क्रॉस हो रहा है। इट मीन्स इतने ज़्यादा धूप में आपको आपके पौधे को पूरा प्रॉपर धूप वाले जगह पे नहीं रखना है, इस चीज़ का भी खास ध्यान देना है। अभी जो है दोस्तों पूरा ही दोपहर आप 12 बजे 11 बजे के बाद अपने पौधे को ग्रीन नेट के नीचे ही रखो तो ज़्यादा बेटर होगा। नहीं तो पौधे में जो फूल आती हैं वो पीली होकर गिरने लगती हैं और फ्लावर्स जो है वो झड़ने वाली समस्या, पत्तियाँ पीली होने वाली समस्या, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है पौधे में। इसीलिए आप अपने पौधे को कम से कम मॉर्निंग के टाइम पे अगर 3 से 4 घंटा का धूप अभी गर्मी के टाइम पे दिला दे रहे हो तो यही काफ़ी है। जैसे जैसे बरसात आएगा उस टाइम पे आपको आपके पौधे को पूरा प्रॉपर धूप में रखना है, लेकिन अभी जो है वो करंट जो सिचुएशन चल रहा है इस टाइम पर आपको प्रॉपर धूप में पौधे को नहीं रखना है। दूसरा जो चीज़ है दोस्तों वो है अभी आपको आपके पौधे में पानी किस तरह से देनी है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको यही ध्यान देना है कि आप मॉर्निंग के टाइम पर धूप खिलने से पहले ही पौधे में पानी दे दो और एक बार पूरे ही पौधे में पानी का स्प्रे भी कर दो। स्प्रे करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है। तो अगर आप पानी का स्प्रे करोगे जो पत्तियां जो है दोस्तों वो स्वच्छ हो जाएंगी। सो जो भी गंदगी वगैरह लगी हुई रहती हैं वो सारी चीज़ें जो है धुल भी जाती हैं, पौधा पूरा ठंडा भी हो जाता है और जैसे जैसे धूप खिलती है पौधा जो है वो अपना खाना बनाने का प्रोसेस करने लगता है। तो इसके लिए आप जो है दोस्तों मॉर्निंग के टाइम पे ही अगर आप अपने पौधे में पानी दे दोगे पूरा ही भर के और स्प्रे भी कर दोगे तो वही सबसे बेटर होगा। ये 2 चीज़ें आपको ध्यान में देनी है। अब तीसरा चीज़ जो है दोस्तों हम लोग अपने पौधे में करेंगे और आप सभी के साथ भी शेयर करेंगे। तो चलिए तीसरा काम आपको क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। अब तीसरा काम आपको जो पौधे में करना है दोस्तों वो क्या क्या करना है, जो भी पत्तियाँ पीली होके देख सकते हैं गमले में बहुत सारी पत्तियाँ जो है वो गिर गई हैं, इनको आपको हटाते रहना है। इस तरह के जो फ्लावर सूख के पौधे में पड़े हुए हैं उनको भी आपको हटाते रहना है। इन चीज़ों का जो है दोस्तों छोटे छोटे जो चीज़ है इनको आपको समय समय पे ध्यान देना ही होता है। इस तरह से हर एक पत्तियों को हटाना है, मतलब पौधे की साफ सफाई बहुत ही अच्छे से आपको करते रहनी है। पत्तियां अभी जो है दोस्तों बहुत ज़्यादा पीली होकर गिर रही हैं, नीचे की पत्तियां जो है वो देख सकते हैं बहुत ज़्यादा गिर रही हैं। तो इस कारण से जो है वो गमले में बहुत ज़्यादा गंदगी भी हो जाती है। तो समय समय पे आपको साफ़ करना ही पड़ेगा, तभी आप अच्छी मात्रा में पौधे से फ्लावरिंग ले पाते हो। देख सकते हैं नीचे से ही किस तरह से जो है दोस्तों इसमें फ्लावर्स बन रही हैं। इसमें तो आप देख पा रहे होंगे एकदम नीचे आपको
एकदम नीचे से आपको फूल दिख रहे हैं। बहुत सारी कलियां जो है दोस्तों हमारे इस पौधे में भी बन रही हैं। तो सिर्फ और सिर्फ ये खाद के कारण ही होता है। वाइट हिबिस्कस में आप देख पा रहे होंगे कितने ज़्यादा जो है वो फ्लावरिंग हो रही है। वो जो है दोस्तों देसी किस्म का हिबिस्कस का पौधा है, और ये जो है ये हाइब्रिड है। ये भी हाइब्रिड है, इसमें भी हाइब्रिड है। हाइब्रिड में भी बहुत ही अच्छी खासी फ्लावरिंग हो रही है। और वो जो रेड आप देख रहे हैं, रेड डबल पेटल का, वो देसी है दोस्तों। देसी में भी बहुत ही अच्छा खासा रिजल्ट है। इस तरह से आपको पौधे की जो है वो साफ़ सफाई करने के बाद आपको क्या करना है, आपको करना है मिट्टी की गुड़ाई। अब गुड़ाई आपको कितनी ज़्यादा गहरी करनी है, तो अभी जो है दोस्तों आपको पौधे में बिल्कुल गहरी गुड़ाई नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ 1 इंच की गहरी गुड़ाई इस तरह से करनी है। और इसके बाद अभी आपको एक महीने में एक बार कंपोस्ट का भी इस्तेमाल करना है, जो कि ऑलरेडी हमने अपने पौधे में वर्मी कंपोस्ट दिया हुआ है। देख सकते हैं मिट्टी कितनी ज़्यादा भुरभुरी है। इस तरह से भुरभुरी मिट्टी ही आपको गुड़हल के पौधे के लिए रखना है दोस्तों। भुरभुरी मिट्टी रहती है तो हमारे पौधे में रूट्स का ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, और गुड़हल के पौधे में बहुत ही ज़्यादा रूट्स बनते हैं दोस्तों। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा यही प्रेफर करो कि इसको बड़े पॉट में लगाओ, तो आपको आपके पौधे से बेहतर रिजल्ट मिलेगी, क्योंकि इसमें रूट बॉल भी नीचे बन जाते हैं, जिस कारण से भी पौधे की ग्रोथ रुक जाती है, पौधे में फ्लावरिंग बंद हो जाती है। इसलिए हमें इस चीज़ों पे भी खास ध्यान देना होता है। गुड़ाई करने के बाद जो है दोस्तों वर्मी कंपोस्ट या फिर कोई भी कंपोस्ट आप ले सकते हो, काउडंग कंपोस्ट, किचन वेस्ट कंपोस्ट, किसी भी तरह का कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। महीने में एक बार आपको कंपोस्ट देना ही होगा। अगर आप कंपोस्ट का इस्तेमाल नहीं करते हो तो भी आपको आपके पौधे में अच्छी रिजल्ट नहीं मिलती है। कंपोस्ट नहीं देने से क्या होता है दोस्तों, ये जो मिट्टी है ये बंजर मिट्टी बन जाता है, उपजाऊ इसमें नहीं बनी हुई रहती है। इसीलिए हमें समय समय पे कंपोस्ट का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। उसके बाद तो हम लोग अपने पौधे में खाद देंगे ही देंगे। तो जो हम लोग सिंपल सा आज अपने पौधे में खाद को देने वाले हैं दोस्तों, वो आप देख पा रहे होंगे, वो है ये सबसे पहला चीज़ जो है वो है चाय की पत्ती। पौधे की अभी जो है दोस्तों वो ग्रोथ बहुत ज़्यादा धीमी हो जाती है, तो इसकी ग्रोथ को आपको हमेशा बनाए रखने के लिए नाइट्रोजन का कुछ सोर्स देना ही होगा। बरसात जब आएगा दोस्तों तब आपको चाय की पत्ती का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि बरसात का जो पानी होता है वो ऑलरेडी नाइट्रोजन का बहुत ही अच्छा सोर्स होता है। इसलिए आप देखते होंगे कि बरसात में आपको हर एक पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा हरे भरे नजर आते हैं, तो उससे पौधे को नाइट्रोजन की मात्रा मिल जाती है दोस्तों। लेकिन अभी आपको आपके पौधे में नाइट्रोजन की मात्रा देनी होगी, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं चाय की पत्ती, जो कि 1/2 टेबल स्पून मैं हर एक पौधे में दूंगी। ज़्यादा भी आपको नहीं देना है। ज़्यादा देने से क्या होता है, गर्मियों में जो है वो पौधे में प्रॉब्लम्स भी दिखने को मिलने लगती हैं। इसीलिए कम मात्रा में ही आप दो तो ज़्यादा अच्छी बात है। यहाँ पे हमने फ्रेश चाय की पत्ती का इस्तेमाल किया हुआ है, इसीलिए जो है मैं यहाँ पे 1/2 टेबल स्पून दे रही हूँ। अगर आप उबली हुई सूखी चाय की पत्ती का इस्तेमाल करते हो तो आप जो है दोस्तों इसको 1/2 चम्मच की जगह पे 2 चम्मच दे सकते हो। किसी भी तरह की कोई भी खराबी नहीं आएगी। ये हमारे गमले की मिट्टी को एसिडिक भी कर देती है दोस्तों, जिस कारण से और फायदे हमारे पौधे में नजर आने लगते हैं। दूसरा जो चीज़ है यहाँ पे आप देख रहे हैं वो है ये हल्दी पाउडर। आपके पौधे में फंगस वगैरह नहीं लगने देगा। बरसात आने से पहले आप अपने पौधे में हर एक पौधे में हल्दी पाउडर का इस्तेमाल जरूर कर लो दोस्तों, क्योंकि ये आपके पौधे को फंगस वगैरह कीड़े मकोड़ों से बचा के रखता है। साथ ही जो है दोस्तों ये आपके पौधे में आप इसका स्प्रे भी कर सकते हो। इससे आपके पौधे में जो है दोस्तों अगर मिलीबग्स वगैरह लग रही हैं तो वो चीज़ें भी जो है इससे भाग जाती है। इसमें बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में इंसेक्टियल और फंगियल गुण पाया जाता है, जिस कारण से आप इसका इस्तेमाल कुछ इस तरीके से भी कर सकते हो। 1/2 टेबल स्पून करके इसको भी मैं अपने दोनों ही पौधे में इस तरह से ऐड करूंगी। ऐड करने के बाद आपको इस तरह से मिला देना है। तीसरा जो हम लोग खाद देने वाले हैं वो जो कि बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, अभी आपको आपके पौधे में देना ही है। तो जो हम लोग तीसरा खाद इस्तेमाल करने वाले हैं दोस्तों वो क्या है, चलिए सबसे पहले मैं आप सभी को वो बताती हूँ। तो देख सकते हैं दोस्तों वो जो खाद है यहाँ पे हमने लेके आया हुआ है, यहाँ पे हल्का सा हमने निकाल के लाया है दोस्तों। ये क्या है, ये है एप्सम सॉल्ट। इसे जो है दोस्तों मैग्नीशियम सल्फेट के नाम से भी जाना जाता है, और इसमें बहुत ही अच्छी मात्रा में मैग्नीशियम और सल्फर की मात्रा पाई जाती है। यह आपके पौधे को किन किन तरीके से फायदे पहुंचाता है वो सबसे पहले मैं आप सभी को बताती हूँ। यह आपके पौधे को स्वस्थ और मजबूत बनाने में बहुत ही अच्छे से हेल्प करता है। अगर आप कोई भी बीज वगैरह लगाए हो दोस्तों तो उसके अंकुरन में भी आप इस खाद का इस्तेमाल कर सकते हो। इससे आपके पौधे में बहुत ही अच्छी खासी रिजल्ट आपको मिलेगी। साथ ही जो है दोस्तों ये पौधे में अधिक फूल और फल को पैदा करने में बहुत ही अच्छे से मदद करता है, जिससे जो है दोस्तों उपज में वृद्धि होती है। आप इसका इस्तेमाल फल वाले पौधे में भी कर सकते हो। ऐसा सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि आपको फूल वाले पौधे में ही करना है। अगर आपने अपने गार्डन में फल वाले सब्जी वाले पौधे लगा के रखे हैं तो आप उसमें भी इस खाद का इस्तेमाल कर सकते हो। साथ ही जो है दोस्तों ये जो तीसरा काम करता है, ये पौधे को कीटों वगैरह से बचाने में भी बहुत ही अच्छे से हेल्प करता है। अगर आप इसका स्प्रे अपने पौधे में करते हो तो पौधे में मिलीबग्स वगैरह भी नहीं लगती हैं, और कीड़े मकोड़ों भी जो है पौधे से दूर रहती हैं। ये जो है दोस्तों इसमें
इसके इस्तेमाल से क्लोरोफिल का उत्पाद बहुत ही अच्छा खासा होता है, जिससे आपका जो पौधा है वो बिल्कुल हरा भरा बना हुआ रहता है। अगर पौधे में पत्तियां पीली होने वाली समस्या आ रही हैं और तो और जो है दोस्तों, अगर आपके पौधे में पत्तियां पीली होकर झड़ रही हैं, कलियां पीली होकर झड़ रही हैं, तो इस खाद के इस्तेमाल से वो सारी चीज़ें भी आपके पौधे में दूर हो जाएंगी। तो चलिए इसका इस्तेमाल कैसे करना है वो अब मैं आपको बताती हूँ। आपको इसका इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करना है। ये जो दोस्तों, ये एक जैविक उर्वरक पर प्राकृतिक उर्वरक है। ये आपके पौधे को किसी भी तरह की खराबी भी नहीं करता है, लेकिन सही क्वांटिटी पे और सही समय पे ही आपको इस खाद का इस्तेमाल करना है। तो चलिए इसका इस्तेमाल अब हम लोग अपने पौधे में कैसे करेंगे। यहाँ पे 2 पौधे में मैंने दोनों ही खाद को दिया हुआ है। ये दोनों ही पौधों में जो है दोस्तों, मैं एप्सम सॉल्ट का भी इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो एप्सम सॉल्ट का हमें अपने पौधे में किस तरह से इस्तेमाल करना है दोस्तों, चलिए अब हम लोग वो जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने एक कंटेनर में जो है दोस्तों 1 लीटर फ्रेश पानी लिया हुआ है। जैसे कि देख पा रहे होंगे यहाँ पे आप 1 लीटर हमने फ्रेश पानी ले लिया हुआ है। अब इस फ्रेश पानी में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देख सकते हैं आप, यहाँ पे हमने 1 लीटर फ्रेश पानी लिया हुआ है। इसमें जो है दोस्तों हम लोग एप्सम सॉल्ट का कितना इस्तेमाल करेंगे, चलिए मैं आपको वो बताती हूँ। तो यहाँ पे एप्सम सॉल्ट जो है दोस्तों पूरा ही भर के आपको 1 चम्मच लेना है और 1 चम्मच इसको डाल देना है। ये पानी में बहुत जल्दी घुल जाता है दोस्तों, ये बहुत जल्दी जो है वो घुलनशील होता है। आप इसको डाल के अगर 2 बार इस तरह से घुमाओगे तो ये बहुत ही आसानी से इस तरह से घुल जाता है। देख सकते हैं आप, ये बहुत ही आसानी से जो है दोस्तों वो घुल चुका है। अब आपको हम लोग अपने पौधे में इसका इस्तेमाल करेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमने 2 गमले में, इस गमले में और इसमें, दोनों ही में हमने दोनों खाद को डाला हुआ था, जैसे कि आपने देखा। अब 1 लीटर पानी में हमने इसको घोला हुआ है। आधा आधा लीटर करके क्या करेंगे, इस तरह से चारों ही ओर से आधा लीटर इस पौधे में देंगे और आधा लीटर इस पौधे में देंगे। दोनों ही का इस तरह से जो दोस्तों, दोनों ही पौधे में हम लोग इसका इस्तेमाल कर लेंगे। लेकिन एक चीज़ का आपको ध्यान देना है कि इस खाद का इस्तेमाल आपको धूप के टाइम पे बिल्कुल भी नहीं करना है। आप शाम के टाइम पे कर सकते हो या फिर जो है दोस्तों आप मॉर्निंग के टाइम पे कर सकते हो। मैं अपने पौधे में अभी जो है दोस्तों वो शाम के टाइम पे इस खाद का इस्तेमाल कर रही हूँ। देख सकते हैं मैं इसी तरह से अपने पौधे में खादों को देती हूँ। मेरे पौधे में बहुत ही अच्छी खासी रिजल्ट है। ड्रेनेज देख पा रहे होंगे कितना जल्दी पानी को सोख लिया है गमले ने। ड्रेनेज गुड़हल के पौधे का आपको अच्छा रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप अपने पौधे से अच्छी रिजल्ट चाहते हो। तो ड्रेनेज पे भी आपको खास ध्यान देना है। बरसात आने से पहले आप अपने पौधे के ड्रेनेज को बिल्कुल भी ठीक कर ले। पानी बिल्कुल भी जमा नहीं होनी चाहिए। अगर पानी जमा हो रही है तो अभी ही आप अपने पौधे का ड्रेनेज होल को बिल्कुल अच्छा कर ले, क्योंकि बरसात में पौधे खराब हो जाते हैं अगर हमारा पौधे का ड्रेनेज खराब रहता है। तो इस चीज़ पर भी आपको खास ध्यान देना है। जो भी चीज़ें मैंने आप सभी को बताया, जैसे कि चाय की पत्ती और हल्दी पाउडर, दोनों ही का इस्तेमाल आप 15 दिन में एक बार कर सकते हो। लेकिन ये जो एप्सम सॉल्ट है दोस्तों, इसका इस्तेमाल आपको महीने में एक बार करना है। इस तरह से पौधे की केयर करनी है, पौधे को न्यूट्रिशन देना है, पौधे से बहुत ही अच्छी खासी रिजल्ट लेनी है। भर भर के जो है दोस्तों वो फूल और कलियाँ लेनी है। देख सकते हैं आप कितनी अच्छी खासी मात्रा में फ्लावरिंग हो रही है। बहुत सारी जो है दोस्तों पौधे में कलियाँ बन रही है। जितनी आपको पत्तियाँ नहीं नजर आ रही होगी उतनी जो है दोस्तों पौधे में कलियाँ आपको दिख रही है। वाइट में तो आप देख पा रहे होंगे कितने ज़्यादा जो है वो फूल बने हुए हैं। देख सकते हैं यहाँ से एकदम भर भर के जो है दोस्तों इसमें फूल आ रही हैं। सभी ब्रांच में आपको बहुत सारी फूल दिख रही है, बहुत सारी कलियां भी हैं। तो इसी तरह से पौधे की केयर करना है, पौधे को न्यूट्रिशन देना है। अगर हमारी इस वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को अच्छी लगी दोस्तों, तो हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियोज़ आएंगे उनके नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएंगे। इस वीडियो को आपने पूरा देखा उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। दोस्तों मिलते हैं एक अनदर वीडियो पे। नमस्कार।